भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत रविवार को सहारनपुर के लखनौर में होने वाली किसान महापंचायत में जाने के दौरान शामली में कुछ समय रुके थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता में कृषि कानूनों को लेकर कहा, व्यापारी वर्ग अनाज को तिजोरी में बंद कर भूख पर व्यापार करना चाहता है, जिसे होने नहीं दिया जाएगा। सरकार यदि चाहती तो कभी का किसानों से कृषि कानूनों पर समझौता हो गया होता। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत आज सहारनपुर के लखनौर में होने वाली किसान महापंचायत के लिए शामली से होकर गुजरे। इस दौरान उन्होंने शामली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार देश में भूख का व्यापार करना चाहती है। अगर इस देश को सरकार चलाती तो 3 नए कृषि कानूनों पर किसानों के साथ अब तक कभी का समझौता हो गया होता, लेकिन देश को व्यापारी वर्ग चला रहा है, इसलिए अब तक समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने ट्रैक्टरों में तेल भरवाकर तैयार रखें, क्योंकि कभी भी जो है दिल्ली कूच करने का फरमान जारी हो सकता है। जनवाणी न्यूज के लिए कैमरामैन दिनेश गहलोत के साथ राजपाल पारवा, शामली। साहब धरने के साथ साथ अब पंचायतों का दौर चल रहा, क्या कहना है इसमें? भाई ये तो पंचायत तो करनी पड़ेगी ना, पूरे देश की प्रॉब्लम है तो पूरे देश में जाना पड़ेगा। धरना भी चलता रहेगा, जो अपना काम है वो तो करना चाहिए। जा रहे हैं अभी तो 24 मार्च तक के प्रोग्राम लग रहे हैं, जाएंगे पूरे देश भर में जाएंगे। RLD अलग भी पंचायतें कर रही है और आप लोग अलग कर रहे थे, हमारा क्या मतलब भाई? इनसे पॉलिटिकल और मैं भी किसान के नाम पे पंचायत दो तो किसान का तो नाम सबको लेना पड़ेगा भैया। किसानों का आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पे चल रहा है, हम महापंचायत का दौर चालू हुआ है, महापंचायत से क्या दिशा निर्देश करने जा रहे हैं? दिशा निर्देश कर रहे हैं कि तैयार रखो, कभी भी दिल्ली की कॉल हो सके, ट्रैक्टर में तेल भरवा कर तैयार रखो, कभी भी जाना पड़ सके। अच्छा, गटवाड़ा खाप ने आपके मंच पे आने से मना कर दिया, उनके खाप चौधरी ने। कहाँ पे? जो गटवाड़ा खाप के चौधरी हैं, उन्होंने टिकैत के मंच पे आने से मना कर दिया है पंचायत। मार तो मंच ही नहीं कहीं, नहीं मुझे पता करना मंच नहीं, भाई मार तो मंच ही नहीं कहीं, हमारा काम मंच है, तो किसानों का मंच है। भाजपा सांसद और विधायकों को न बुलाने के लिए कहा है, इसमें क्या कहना? तो चले जाओ, तो गाँव वाले तो बुला चले जाओ, आप कौन किसी को मैंने कर रहा भाई? गाँव के लोग कोई क्वेश्चन करेगा तो उसका जवाब तो देना चाहिए। गांव के लोग तो अब ये भी कह रहे थे कि जो सरकारी कर्मचारी है उनकी पेंशन बंद होगी, विधायक और एमएलए की पेंशन नहीं। गांव के लोग ये चाह रहे हैं कि जिसको हम वोट दे रहे हैं वो क्या हमारे लिए पेंशन छोड़ेगा? जो जवान है उन्होंने पेंशन छोड़ दी, गैस वालों ने गैस के सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दी, क्या MP एमएलए जितने हैं अपनी पेंशन छोड़ देंगे? तो गाँव के लोग तो कह रहे हैं कि हम तो वोट उसको देंगे तो पेंशन छोड़ देंगे। अब कौन इसमें वो करेगा? ये गांव के लोग चर्चा करें, हमें तो गांव के लोग ही बताते हैं। जब भी हम भाजपा प्रतिनिधिमंडल का ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा, से मिला, उन्होंने जो है कहा कि 16 बार वार्ता हुई लेकिन कोई संतोषजनक किसान जवाब नहीं दे पाए कि इसमें कानून में क्या खराब हुआ, उस बात से कहते हैं। और उसका लाइव टेलीकास्ट करवा तो पता चल जाएगा, उन्होंने जवाब नहीं दिया या हमने दिया। गाजीपुर बॉर्डर पर धरना चल रहा है, आगे की रणनीतियाँ क्या क्या रहेंगी आपकी? आगे का धरना चलता रहेगा, धरना लंबा चलेगा। ये अभी सरकार मान नहीं रही। अच्छा, 15 अगस्त की क्या तैयारी आपकी है जी? 15 अगस्त की क्या तैयारी? रैली निकलेगी या फिर नॉर्मली ऐसा रहेगा? अब क्या पता 15 अगस्त आपको नहीं, जैसे 26 जनवरी का आदेश था पहले ही आपका कि अभी तो करने तो चलने दो, अभी इसको पहला आदेश करा ठीक नहीं रहता। ठीक है। भाजपा के नेता हाईकमान के निर्देश पर खाप चौधरी के घर पर पहुंचे, गांव में पहुंचे, और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई वो तो गांव के लोग बताएंगे, उसमें हम क्या बताएं? गांव के लोग भी तो तरसते हैं, वो उनका क्वेश्चन पूछ रहे होंगे गांव के लोग। अच्छा, टिकैत साहब, जब सरकार अधिकतम संशोधन करने के लिए तैयार है तो क्या मतलब है? हाँ ना, संशोधन नहीं चाहता, पूरा ये बिल खत्म करवाएंगे। ऐसा कौन सा क्लॉज है जो मतलब नहीं कर रही सरकार, मतलब जब मैक्सिमम करती है तो सारा ही खत्म करते हैं ना, बगैर पूछे ताजे आप कानून बनाओगे और फिर कहोगे जिसमें बताओ कमी क्या है। जब पूरा ही कानून काला है तो बदल दो, इसकी जरूरत होगी बढ़ा देंगे। अच्छा, भंडारा ने किए हैं, पहले भंडारण 100 क्विंटल तक सकता था व्यापारी,
अब वो 20 लाख मीट्रिक टन, मतलब जितने उसमें पैसे है वो रख ले, खरीद कर रख लेगा, उसका क्या होगा? कीमत बढ़ेगी और बढ़ेगी। अनाज को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं, भूख पे देश में व्यापार करना चाहते हैं, तो वो नहीं होगा। गोदाम जो बनाए जा रहे, किसान यूनियन ने उस पर बागपत में भी कहा कि छप्पर बना दिए जाएंगे, उसको लेकर क्या कहना है आपका? हमने ये कहा कि उनकी गौशाला बनाओ। गोदाम तो एफसीआई के सरकार के होते हैं, गोदाम प्राइवेट आदमी तो भंडारण नहीं कर सकता, और सरकार व्यापारी को चलाते तो समझौता हो जाता। अभी व्यापारी सरकार को चला रहे कि कैसे चलनी है। जब प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था कि ये कोल की गोली है, उसके बाद कहाँ बात आई? नहीं, कोई कोल की वो नहीं है, ना इस तरह का कोई वो है। उनको अगर बात करनी होगी तो उनके पास में सब लिंक है, ऑफिस है वहाँ पे, भाई किसी को बात करनी, हम तो बात करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर बात करनी तो बुला कर बात करें। वे ना बात करना चाहते, ना एमएसपी पे कानून बनाना चाहते, ना 3 बिलों को वापसी लेना चाहते, इसलिए वे बात नहीं करते। टिकैत साहब, जिस तरीके से अब धरना चल रहा है और अब जगह जगह पंचायतों का दौर आपने स्टार्ट किया, तो क्या उससे क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, या फिर एक लोगों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं जो वहाँ से चले गए? लोग तो इकट्ठा हो गए ना, मसला पूरे देश का है। देखो, एमएसपी अगर आप भी नहीं मिलेगी तो जीवन में किसान को एमएसपी पे गारंटी नहीं मिल सकती, और किसान आधी रेट में अपनी फसल को लुटाई करता रहेगा। आज पूरे उसमें आधे रेट में उसकी खरीद होती है। अच्छा, क्या मानते हैं कि जिस तरीके से पहले धरना था और अब धरने में काफ़ी कमजोरी आई है, जिस तरीके से पंचायत हो रही है? ये तो एक रूमर फैलाई जा रही है कि धरना खत्म हो गया, धरने में कम लोग होंगे। धरने में ऐसे कैसे लोग हैं जो गर्मी से थोड़ा प्रभाव पड़ा होगा, वहाँ पे पेड़ नहीं है, टेंट ऊंचे लगाए जा रहे हैं, उसमें जाले लगाई जा रही टेंटों में, तो लोग ज़्यादा सड़कों पर नहीं दिख रहे। शाम के टाइम दिखे पूरे, अब दोपहर में लोग सड़कों पर क्या करेंगे धूप में? चौधरी साहब, टेंट पर रहते हैं, छाया 40 लाख ट्रैक्टर रैली की बात की, व्यवस्थित कैसे करोगे? 26 जनवरी को भी व्यवस्था नहीं बन पाई थी। 40 लाख ट्रैक्टर में है कि जो पूरे देश से इस आंदोलन में जुड़ेंगे। वो कर्नाटक के भी 10,000 ट्रैक्टर आए, कहीं हो जाएंगे तो वहाँ पे 1000, 500, 2000 ट्रैक्टर इकट्ठा होता है, तो वे सब लोग इस आंदोलन का हिस्सा है। बेटे, व्यवस्थित कैसे करोगे आप उसे? 26 जनवरी में व्यवस्था नहीं। ये कह रहा कि अगर कर्नाटक के 10,000 ट्रैक्टर इकट्ठे हुए हैं तो वो कर्नाटक में इकट्ठे हुए, नहीं कि दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, जो जहाँ पे भी पूरे देश में वे ट्रैक्टर इकट्ठे होंगे 2021 में, वे इतने ट्रैक्टर हो जाएंगे, इतने रैली हम कर देंगे और किसान से ट्रैक्टर को जोड़ देंगे, ट्रैक्टर और किसान को आपस में जोड़ देंगे पूरा। अच्छा चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह जी ने नारा दिया था किसान की एक आँख संसद में और दूसरी खेत में होनी चाहिए। अब आप नारा दे रहे हैं कि एक आँख किसान की दिल्ली और दूसरी खेत पर होनी चाहिए। क्या इससे किसान आंदोलन को नई ताकत मिलने की? बिल्कुल नई ताकत मिल रही है। किसान, सरकार ने कहा है कि जब गेहूं कटाई होगी तो किसान घर वापस चले जाएंगे। उसने कहा कि एक फसल की कुर्बानी देंगे, हम गेहूं को बीच में आने ही नहीं देंगे, और किसानों ने जुताई शुरू कर दी। हम उसको रोक रहे हैं कि इस तरह का काम ना करें। ये आंदोलन भी चलेगा और किसान खेत में कटाई भी करेगा, क्योंकि पूरा ये एक जोन है। अभी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का गेहूँ को कटना शुरू हो गया, अब धीरे धीरे ये आगे तक बढ़ जाएंगे, और अप्रैल के उसमें 1 महीने में हमारा गेहूँ कट जाएगा। जो राजस्थान वाले पूरी बैंड है इसको कटिंग हो जाएगा, और यहाँ पे 20 अप्रैल के बाद में आएगा हरियाणा, पंजाब।